तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप पेज न्यूज़। आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव में, जहां पर एक समस्या है कुछ लोगों की। जो एक समाज है, मुस्लिम समाज, उनकी एक समस्या है कि हमारे जो कब्रिस्तान है उनके लिए रास्ता नहीं दिया गया है। तो चलिए आइए बात करते हैं क्या इनकी प्रॉब्लम है, इनकी समस्या को सुनते हैं। आइए जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम साबिर है। जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमारे कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं है। जो पहले रास्ता था इन्होंने उसको खत्म कर दिया और अब लाइन 6 फीट नीचे और कब्रिस्तान 10 फीट ऊपर आ रहे हैं और वहां से कोई भी समाधान रास्ते का नहीं है। मैयत को लेके गिर भी पड़ते हैं लोग कई बार और कोई भी अथॉरिटी भी सुनने को तैयार नहीं है और प्रशासन भी सुनने के तैयार नहीं। ये प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है? ये अभी से आपके करीब 6-7 से 2000 से तो 2006 से अभी तक कोई रास्ते नहीं दिया गया, ना कोई सुनवाई करी गई है? नहीं सुनवाई करी गई है। प्राधिकरण में भी कई बार कहा है और प्रशासन के भी लिख के दिया है, कोई किसी बात को मानने और सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं समाधान करा देंगे और समाधान किसी बात को अभी कराने के लिए तैयार नहीं है। जाते हैं लाइन की पटरी ऊपर है 6 फीट, फिर जमीन नीचे है, फिर कब्रिस्तान 7-8 फुट ऊपर है और कहीं से भी कोई काम सुनने और मानने को ये लोग तैयार नहीं है। अगर कोई हादसा हुआ तो कौन किसका जिम्मेदार होगा? प्रशासन होगा या अथॉरिटी होगी? नहीं मानेंगे तो हम इस पे रोड को जाम करेंगे जिस दिन मैयत होगी और वहां पे जाम लगा देंगे हम। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे जब तक हम उसकी कुछ भी नहीं सुनने को तैयार होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन लोगों की समस्या है कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर के, जो कि 2006 से काफ़ी अर्जी वगैरह भी लगाई गई हैं और मतलब कुछ अधिकारियों को प्रशासन से और प्राधिकरण से बोला भी गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही रास्ता दिया जा रहा है। मैयत को जैसे तैसे जुगाड़ करके वो लेके जाते हैं। बोला जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन की जो पटरियां हैं उनके ऊपर से जाया जाता है तो कुछ लोगों को चोट वगैरह भी लग जाती है, गिर जाते हैं। ट्रेन की पटरियां ज़मीन से 6 फुट ऊपर हैं, तो चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। आइए अभी जानते हैं कुछ लोगों से। और जी भैया, नाम क्या है? मेरा नाम यामीन खान है और रास्ता बहुत ख़राब है और लोग वहाँ पे गिर भी जाते हैं, चोट लग जाती है, पटरियों को पार करना पड़ता है। मान लीजिएगा अगर ट्रेन आ गई और मैयत ले आ रहे हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी, बिल्कुल। इसके समाधान किया जाए रास्ते का। तो मैं अभी और जानना चाहूँगा जी, क्या हाल है? मुश्ताक अली। जी मुश्ताक जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? अपनी समस्या का क्या समाधान चाहते हैं? कई साल से लड़ रहा और छठी से भी रास्ते के लिए, लेकिन रास्ते वाले ने हमारी फाइल ही बंद कर दी ना और छठी वाले ने गायब कर दी फाइल ही। हम तो टक्कर काटते काटते थक लिए उनके वहां से। हमें तो परेशानी है ये रास्ते की। तो मतलब ये जैसे खुदा ना खास्ते कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है, फौत हो जाता है, तो मतलब मैयत को ले जाने में परेशानी होती है, तो सरकार वगैरह कोई मतलब कुछ सुनवाई करती ही नहीं कैसे भी? कोई सुनवाई नहीं कर रही। कई बार हमने रेलवे वाले से बोल दिया, कल अब तुम्हारे यहाँ रख देंगे, अब क्या क्या मंजिल को करने रास्ता बना रहे हमारा तो नहीं जाओ छठी को हम तो क्या कहो तुम, वो ऐसे कहते हैं हमारे तो। जी आप जी मेरा नाम लाल मोहम्मद है और हमारे कब्रिस्तान के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। जो पहले से हमारी चक्रोड़ मिली हुई थी वो चक्रोड़ खत्म हो गई है और आगे से अगर हमें रास्ता देना है तो हमें अपने माजरे में से रास्ता दिया जाए, ना कि दूसरे गांव में जाना पड़े। हमें हमें रास्ता सीधा दिया जाए, ना कि दूसरे माजरे में जाया जाए। और अब फिलहाल कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए। हमें बहुत परेशानी है जाने आने की। बड़े बूढ़े तो जा ही नहीं सकते, बताइए आप कैसे वहां आके मिट्टी करें आप मंजिल मंजिल। बहुत परेशानी का सामना गुजर रहा है। पहले हमारे कब्रिस्तान के लिए जो चक्रोड़ थी ना वो उसमें अवेलेबल थी। इन लोगों ने अपने उसमें लेके उसको कामयाब कर लिया और हमारी चक्रोड़ को खत्म कर दिया। अब ना रास्ता है ना चक्रोड़ है। हमारी चक्रोड़ की जमीन कहाँ चलेगी? वो जो उसमें दी हुई थी तो कहाँ चली गई वो जमीन? अब उसको देने और मानने को तैयार नहीं है किसी बात को भी, है जी। बस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये बोल रहे हैं हमारी पहले वहाँ पे चक्रोड़ थी, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने अपने काम में ले लिया या अपना कोई भी जो भी उनका प्रोजेक्ट है वो बना लिया है। अभी वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने लिखित में भी दिया है और हमने सरकार से बोला भी है, अगर आगे से हमें ये हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है, इसको नहीं किया पूर्ण नहीं किया जाता है, तो हम आगे मैयत को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन पे हल्ला बोलेंगे। मैं हारून सैफी, टॉप प्रेस न्यूज़ से कैमरामैन बादल सिंह के साथ, नमस्कार। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी तो यहाँ से रास्ता दिया हुआ है, जैसे तैसे करके ये लोग आ जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री करी जा रही है, जो यहाँ ये दीवार करी जा रही है आरसीसी की। ये दीवार जब कंप्लीट हो जाएगी तो कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से रास्ता होगा?
यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, जो एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि हमें रास्ता जो यहाँ से दूसरा गांव है मकोड़ा, वहां पर दिया जा रहा है। पहले हमें मकोड़ा भेजा जाएगा, वहां से फिर हम अंडरपास से निकल के वापस आएंगे। बहुत दिक्कत परेशानी होगी, बहुत लंबा पड़ेगा, तकरीबन 5-6 किलोमीटर पड़ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ से एक चक्रोड़ आ रही है, वो पेड़ दिख रहा है आपको, वहां से एक चक्रोड़ आ रही है। पहले यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता था, अभी वहां पे ये फ्लाईओवर वगैरह बना दिया गया है, तो वहां से वो रास्ता बंद करके अभी यहाँ से इन लोगों का आना जाना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइनें बिछी हुई हैं, ये जो ट्रैक बिछे हुए हैं रेलवे। अभी इस पर इनको चढ़ने और उतरने में मशक्कत होती है मैयत को लेकर के। आप देख रहे हैं सामने कुछ ये कंक्रीट के बने हुए पिलर वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं इस मैटर पे हमारे जो इनका जो राहत फाउंडेशन ग्रुप है, मैं उनके अध्यक्ष से बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फजलुद्दीन खान है। जी, ये क्या मतलब, ये क्या समस्या है? आपने इसका कहाँ-कहाँ मतलब अर्जी लगाई है? क्या-क्या आपने इसके लिए कदम उठाए हैं? पहले तो मैं बंधुओं भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमको सुना, हमारी पीड़ा को देखा, और मेरी आपसे विनती है कि मेरी बात सरकार तक पहुँचा दी जाए। आपके माध्यम से मेरी बात पहुँच जाएगी तो मेरा कोई समाधान निकलेगा। मेरे बुजुर्ग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और जब से रेलवे ट्रैक बना है, रेलवे ट्रैक बनने के बाद में मेरे बुजुर्ग हैं अथॉरिटी के चक्कर काटते रहे हैं और रेलवे ऑफिस के चक्कर काटते रहे हैं। उन्होंने आश्वासन के दिया, उनका इंतकाल भी हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के बाद में उन्होंने हमको बहका के रखा, हमारे बुजुर्गों को, और कोई भी इस चीज़ पे समाधान नहीं करा। आने वाले टाइम में रेलवे ट्रैक बना के और हमको जो बोल दिया कि आप जो कहीं भी चले जाएं, आपको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। और हमारी जो चक्रोड़ थी गांव से आने वाली, उस चक्रोड़ का भी इन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और अपने यूज में ले लिया है। अब हम कहाँ से जाएं? हमारी पीड़ा को समझें। हमारे मुस्लिम समाज बहुत परेशान है और हम अपने मुस्लिम समाज की तरफ से हर स्तर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर अथॉरिटी हमें रास्ता ना देगी तो हम उस पर उच्च स्तर से कार्रवाई करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आप हमारी बात को, पत्रकार बंधुओं, हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए और हमारे रास्ते का समाधान निकल जाए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा दें। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं अभी क्या नाम बताया था? जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, फजलुद्दीन जी ने बताया कि हमने मतलब कहाँ-कहाँ अर्जी लगाई है, कितनी-कितनी हमारे बुजुर्गों ने मशक्कत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना ही हमारी बात को सुना जा रहा है, ना ही कहीं रखा जा रहा है। बस इसलिए छोड़ दिया जा रहा है कि एक मुस्लिम समाज है, जो चाहे अपना जैसा चाहे करना कर लो, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी किसी अध्यक्ष या मंत्री के पास गए थे, तो वहाँ इनसे बोल दिया गया कि आपने हमें वोट नहीं दिया है, हम उन लोगों का काम करें जिन्होंने हमें वोट दिया है, या हम आपका काम करें। पहले हम उन लोगों का काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अभी हम कब्रिस्तानों तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अभी आप यहाँ की स्थिति जान लीजिए। अब ये आप देख लीजिए किस तरीके से मैयत को लेकर के जाया जाता होगा। और आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है, इस पर अगर अचानक से कोई रेलगाड़ी वगैरह आ जाए मैयत ले जाते वक़्त में, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो अभी इन लोगों की दरख्वास्त है कि हमें हमारा जो ये एक अंडरपास बना दिया जाए, यहाँ के लिए एक सीधा रास्ता दे दिया जाए, ताकि हमें मैयत ले जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं भी अभी आपको दिखा देता हूँ आगे, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम जिस तरीके से यहाँ चल रहे हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इन लोगों को कितनी मशक्कत होगी मैयत को ले जाने में। और अभी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे दीवार वगैरह लगाई जा रही है, दोनों तरफ बाउंड्री वॉल की जा रही है। बाउंड्री वॉल करने के बाद यहाँ पे इनको निकलने के लिए रास्ता भी नहीं रहेगा, और अभी ट्रेन का आवागमन काफ़ी कम है, अभी ट्रायल वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही हमारे जो मतलब ये ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा आवागमन हो जाएगा, चलन हो जाएगा, तो बताइए फिर ये कैसे यहाँ से मैयत लेकर के जाएंगे? इनकी समस्या को सुना जाए, समाधान किया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम वहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे के लिए उतर रहे हैं, तो कितना यहाँ प्रॉब्लम होती होगी मैयत को ले जाने में, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। आइए देखिए किस तरीके से यहाँ से लोग मैयत को लेकर के जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी वहाँ रेलवे ट्रैक से नीचे उतर के अब गड्ढे में आ गए हैं। गड्ढे से अब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, तो कितनी मशक्कत करनी होती है, कितनी परेशानी होती है, ये आप समझ सकते हैं, आप खुद देख रहे हैं।
ये है ना कब्रिस्तान। हाँ, जैसा कि अब आप देख रहे हो हम कितनी मशक्कत के बाद कब्रिस्तानों तक पहुंचे हैं। इन लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही उनकी बात को कोई सुन रहा है। देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। ये कब्रिस्तान बंद है, बंद है। इधर इधर दीवार बाउंड्री जाएगी, कब्रिस्तान दिखा इस तरफ है, ऐसे इस तरफ सुनो। अपने लिए ना। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी कब्रिस्तानों के पास पहुंच चुके हैं। ये कब्रिस्तान का गेट है, जो अभी ये आप देख रहे हैं ग्रीन सा, ये कब्रिस्तान का गेट है। आप देख रहे हैं कितनी दूर तक ये दूर आकर के कब्रिस्तान है। अभी जैसे उधर बाउंड्री वॉल हो रही है, उधर मैंने अभी आपको दिखाया था, उसी तरीके से इस रोड के इधर इस रोड के इधर, कैमरामैन जी इधर दिखाइए, इस रोड के इधर भी एक बाउंड्री वॉल लगेगी। और जब बाउंड्री वॉल लग जाएगी तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग कैसे निकलेंगे मैयत को लेकर के। तो हाँ, मैं इसीलिए सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इन लोगों की समस्याओं को सुना जाए। इन लोगों का जो ये समस्या है, प्रॉब्लम है, इसका समाधान किया जाए। आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, हारून सैफी, कैमरामैन बादल सिंह के साथ। नमस्कार।